नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, मैं आज एक ऐसे सिद्ध पीठ पर हूँ जैसा कि गुरुग्राम में। अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि एक बार माता शीतला की भूमि है वो, गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है वो, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि भारतवर्ष के कम से कम 100% बिजनेसमैनों के घर हैं। और वहाँ इस टाइम पर सबसे महंगा DLF ने घर बनाया है, कम से कम 25 करोड़ रुपये का, और वो भी 6000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो। तो साथियों, माँ शीतला की कृपा है गुरुग्राम में, और उनकी हमारी जो वहाँ की भूमि की देवता है गुरुग्राम की शीतला माता हैं। और मैं आज नैनीताल के मध्य हूँ, और नैनीताल में मैं उस प्राचीन मंदिर पर स्थित हूँ जहाँ पर नीम करोली महाराज और लीला शाह जी, इसी तरह अनेकों संतों ने बड़ी यहाँ पर सिद्धि प्राप्त की है। तो मुझे भी सौभाग्य मिला है इससे पहले जो यहाँ के मुख्य मठाधीश थे उनके साथ चर्चा करने का अवसर मुझे मिला। तो साथियों, आप मेरे इस ब्लॉग के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़िएगा योग गुरु उमेश जोशी। और मेरा प्रयास है भारत के उन प्राचीनतम स्थलों को आपके साथ संप्रेषित करूं, और जो भी ज्ञान परमात्मा की कृपा से मुझे मिला है वो आपके सम्मुख प्रेषित करूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्वस्थिता। चलिए, मैं परिचय के साथ बात कर रहा हूँ। उनके पोते हैं जो यहाँ के संस्थापक रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर तपस्थली है। और माँ तो यहाँ जन्मों जन्मांतर से है, क्योंकि हम सबका अस्तित्व माँ से है। माँ का अर्थ होता है ब्रह्मांड। जब माँ शब्द की अगर किसी से हमारी चर्चा होती है तो उसका एक ही अर्थ है ब्रह्मांड। वो हमें क्या देती है? पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड प्रदान कर देती है। तो चलिए, जननी जन्म भूमिश्व, और हम भारत की इस पावन भूमि में और देवभूमि के अंतर्गत माँ शीतला के पावन मंदिर में हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ। चर्चा चल रही है, मैं थोड़ा सा पहले माँ के दरबार पर आपको ले जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिएगा माता के स्वरूप को। और साथियों, इस माँ के स्वरूप को जब नैनीताल में कई लोग आते हैं तो 100 में से एक व्यक्ति यहाँ पर पहुंच पाता है। ये आप जब आएंगे तो हनुमानगढ़ी रास्ते में पड़ता है, उसके पीछे की ओर माता शीतला का यह सिद्ध स्थली, सिद्ध पीठ से कहा जा सकता है। यहाँ पर पुजारी जी भट्ट जी परिवार का यह सहयोग है, सेवा है। जो देखिए, एक समर्पण की भाव होती है, सेवा करना भी बहुत बड़ी। सबसे पहले पाद सेवनम और संकीर्तनम, जो लोग सुनते हैं वही अच्छा बोलते हैं। तो कोरोना कोई बीमारी नहीं है, एक वैश्विक, इसमें WHO के द्वारा सभी लोग मिले हुए हैं। तो साथियों, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 ताप होते हैं, तो इनसे कोई नहीं बच सकता है। तो माँ की शरण में चले जाइए, तो माँ सबका कल्याण करती है। तो चलिए, मैं चर्चा करता हूँ। एक मेरा प्रयास है, सबसे पहले मैं माँ से ही पूछूंगा कि माँ, इस मंदिर को कब से आपने जाना? और आप अपने ससुर, जो उनके पिता तुल्य ससुर यहाँ पर थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा माँ की और बहुत सिद्ध पुरुष थे। एक बार सुअवसर मुझे भी मिला है, 2-3 बार मैं यहाँ पर आया हूँ, तो 2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा इस मंदिर प्रांगण के बारे में बताएं, और यहाँ पर किस किस संतगण ने यहाँ पर साधना करी है, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगी माँ? हमको जानकारी ज्यादा तो जो भी है दास ससुर जी के बारे में बताइए, कैसे उन्होंने लालन पालन किया अपने बच्चों का। लालन पालन तो यहाँ पर्वत पे रह के करा, और मैया ने दर्शन दिए थे हमारे बाबूजी को, स्वप्न में दर्शन दिए। उनका नाम भी बताइएगा। पंडित श्री गणेश दत्त भट्ट जी। पंडित श्री गणेश दत्त भट्ट जी जो स्वर्गवासी हैं, परमात्मा के चरणों में अब इस टाइम पे विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रयास, उन्होंने निरंतर इस माँ की सेवा करी। और उनके पुत्र जो बने, ओजस्वी पुत्र बने। कोई वकील है, सब लोग संपन्न हैं, क्योंकि माँ जहाँ जाती है वहाँ संपन्नता आती है। तो चलिए, इसके अलावा किस किस ने यहाँ पर तपस्या करी है? ये नीम करोली महाराज, हाँ जी, और बाबा लीला शाह, हाँ जी। और समय समय पर साथी यहाँ पर कई संत आते जाते रहते हैं, और कई संतों ने मैंने भी यहाँ पर तपस्या की है। मेरे को भी सुअवसर मिला माँ के चरणों में आने का, तो ये सौभाग्य की बात है। चलिए, उनके प्रपौत्र हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। तो थोड़ा सा कुछ जो भी आपको जानकारी हो आप बताइएगा। मेरे को ये पता है कि दादाजी ने, आप फेस से पहले मास्क उतारे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना नहीं है। यहाँ माँ है, तो माँ के सामने कुछ भी आ नहीं होती। तो अपना नाम और परिचय बताओ। मेरा नाम कार्तिक है। पूरा नाम? कार्तिक भट्ट। हाँ जी। और दादाजी का नाम? दादाजी का नाम श्री गणेश दत्त। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम NB भट्ट। और क्या करते हैं वो? व्यवसायिक वकील है? और जब वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वाह। एक आपके ताऊजी वकील? वो बड़े पापा, हाँ जी, वकील है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब थोड़ा सा आप बताइएगा दादाजी के बारे में। दादाजी ने बहुत सारा ज्ञान आपको दिया होगा, कई कहानियां सुनाई होंगी। थोड़ा सा उन कहानियों में जो सबसे श्रेष्ठ कहानी आपको लगी? कि वही कि जो बाबा जी स्वामी लीला शाह जी थे,
मतलब वो यहीं रहते थे। हाँ जी। इसी मंदिर पे। हाँ जी। तो पहले ये कुछ नहीं था यहाँ, कुछ भी नहीं था, कुछ बना हुआ भी नहीं मैं था। जब आया था तब उस टाइम पे भी कुछ जी नहीं जी था, ये जी। पहाड़ जैसा था हाँ, और खाली ऐसे पहाड़ था हाँ। और वो ऐसे भी रहते थे वो एक कुटिया में। हाँ जी। तो उनकी सेवा चलते करी। चलते बात करते हैं, थोड़ा सा आप जी, चलते रहिए। तो उनकी सेवा करी उन्होंने खूब। हाँ जी। जी, वो हो गए और वहाँ की बहुत लोग रहते थे यहाँ। हाँ जी। तो उन दोनों ने काफ़ी यहाँ तपस्या करी, तप हम्म, करा। हम्म, हाँ, यही बताते थे दादाजी, और बहुत सारी और कहानियाँ बताते थे हम्म, कि बीमारी थी पहले कोई चेचक करके। तो बहुत सारा, उसका बहुत ही इलाज, बहुत। जी जी हाँ जी। जी, तो उसका इलाज होता था यहाँ। हम्म, यहाँ हॉस्पिटल था पहले। हम्म, तो यहाँ मतलब वहाँ से यहाँ लोग आ नहीं पाते थे, हम्म, वो कूड़ा खट से हम्म, यहाँ आगे को लोग आते नहीं थे, बढ़ नहीं पाते थे, बढ़ नहीं पाते थे, हाँ जी, डर उनके के पैरों मारे, में, हाँ। डर के मारे हाँ जी। कि उनको भी हो जाएगा करके। हम्म, पर दादाजी ने यहाँ इलाज करा बहुतों का। हाँ जी। जी, और मतलब बहुत लोग आते थे जो मतलब अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होते थे, तो दादाजी उनका इलाज करते थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दादाजी से क्या आपने कुछ इस तरह के रहस्य को जानने की कोशिश करी, या कभी किसी आपके मन में इच्छा आई कि दादाजी कुछ ज्ञान हमें दे? क्योंकि जी, 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 कोई भी बहुत। गुरु होता है वो जाते जाते अपना ज्ञान अपने सुपात्र को दे करके जाता है, जी, जी, औषधि ज्ञान जो तत्व है, क्योंकि ये वृक्ष हर वृक्ष में औषधि मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे तो परमात्मा की कृपा से जी, सब कुछ जी, पता है कि किस जी, वृक्ष से कौन सी बीमारी ठीक होती जी, है। जी, तो मैं निवेदन करूँगा, अगर क्या आपने कभी उनसे जानने की जी, उत्सुकता जी, जी, हाँ, बनाई थी कि दादाजी कुछ ज्ञान दीजिए, जी, आखिर हाँ। कौन सी जड़ी बूटी से क्या होता है? जी, जी, वो जड़ी बूटी वो वैसे इलाज करते थे जो माता के माता से आशीर्वाद लिया, मंत्र एनर्जी ली, जी, जी, और जी, ठीक कर दिया। जी, तो साथियों देखो, मन में बड़ी ताकत है, तो साधना जो पवित्र व्यक्ति होगा, मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर सतोगुण की साधना होती है। उसका जैसे गौतम बुद्ध थे, अंगुलीमाल का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक बार गौतम बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे, उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि उस रास्ते से आप मत जाइएगा जहाँ पर अंगुलीमाल विद्यमान है। तो लेकिन गौतम बुद्ध का ऑरा मंडल बहुत स्ट्रांग था, वो काफ़ी किलोमीटर की रेंज से दूसरों का मन परिवर्तित कर देते थे। तो जैसे ही वो मिले, क्या कहते हैं, अंगुलीमाल से, तो अंगुलीमाल चल रहे थे, वो अंगुलीमाल ने कहा रुको रुको, क्योंकि उसको थोड़ा सा वस्त्रों का सम्मान किया उसने। तो जैसे ही वो रुके तो उनसे कहा कि मैंने अंगुलियाँ पहनी, मैं जो भी यहाँ से गुजरता है तो मैं उसकी अंगुली काट करके धारण कर लेता हूँ। तो फिर स्वामी विवेकानंद, सॉरी क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा उनको बताया गया कि एक एग्जाम्पल के लिए उससे कहा कि अंगुलीमाल से कि जाओ वृक्ष की एक टहनी तोड़ो। तो जैसे वृक्ष की टहनी वो तोड़ते हैं, तो फिर गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि जाओ अब इसको जोड़ के दिखाओ। तो उसी समय उनके शब्दों का, उनके ऑरा मंडल का ऐसा, क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान के 10वें अवतार, जो 10 अवतार बताए गए। मैं आज मेरे को पहली बार अनुभूत हुआ जब मैं नैनीताल के अंदर, मैं कई बार आता हूँ नैना देवी के मंदिर में, लेकिन वहाँ पर 10 अवतार दिखाए गए, सॉरी 11 अवतार दिखाए गए, नहीं सॉरी 10 अवतार दिखाए गए, 9 अवतार बताए गए हैं। क्योंकि अब कल की अवतार आएगा। अभी प्रथम चरण में हमें, प्रथम चरण 100 वर्ष का है, द्वितीय चरण 50 ईयर्स का है, तृतीय 25 का है, एंड फोर्थ इज द डेफिनेशन ऑफ 12.5 ईयर, 12.5 साल का। उसके बाद पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि कई कल्प बीत चुके हैं और कई बार सतयुग आ चुका है। तो साथियों, ये हम अभी प्रांगण में हैं माँ बाराही के, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं देवीधुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो माँ है वो है माँ बाराही है, और मैं रहता हूँ एक छोटे से गांव में जिसका नाम वारी है, और मेरे इष्ट का नाम केदार है, और लेकिन मेरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। और दोस्तों जल्दी ही मैं पहला शिवलिंग लगा रहा हूँ, 11 मुखी शिवलिंग। मेरे को मार्कंडेय ऋषि के सपनों में आगमन हुआ, तो यहीं पर मार्कंडेय ऋषि की भी ये देवभूमियाँ हैं, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने भी साधना करी है। साथ ही साथ जब वो लोग वन में चलते हैं, तो क्योंकि वन में जाकर के ही बनते हैं, चाहे भगवान राम हो तो वो वन में गए तो बन गए, इसी तरह कृष्ण है तो वृंदावन में गए तो बन गए, इसी तरह गौतम बुद्ध हो या महावीर जैन हो या किसी तरह से जो भी संत ने अपने जीवन को यापित किया, तो वह जब वन में गए तभी वो बने। तो साथियों, जीवन में जब उम्र का एक पड़ाव आता है, 51 के बाद 52 हो जाता है, फिर उसके बाद हमें वन की स्थिति की ओर निकलना चाहिए, अर्थात अपने अंदर आध्यात्म के दीपक को प्रदीप्त करना चाहिए। आध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि आप गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, कोई भी सब्जेक्ट हुआ पढ़ें। आध्यात्म का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, सच्चिदानंद, सत्य, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय। जो अभी चल रहा है, तापत्र चल रहे, आदिदेव आदि भौतिक इस तरह से ताप चल रहे हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। अगर आप एक बार दिन में जीवन में राम कह देंगे तो आपके सारे काम बन जाते हैं। आपके लिए वो सुंदर वाहन आता है जिसमें आप भगवान के पार्षद आते हैं और आपको गौलोक की ओर ले जाते हैं। तो साथियों, ये था एक परिचय। मैं आपको थोड़ा सा, स्वामी लीलाशाह जी ने यहाँ पर तपस्या की है, तो उनके मंदिर का भी मैं आपको परिदृश्य दिखा रहा हूँ। और देखो, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा सखा सूर्य मेरे साथ हमेशा बने रहता है। और साथियों, ये पृथ्वी अस्थिर है, इसलिए मन को स्थिर करने के लिए परमात्मा का कलयुग में
कोई योग नहीं कर सकता, ना कोई किसी को योग सिखा सकता, क्योंकि मैं एज ए योगा गुरु मेरे को लोग जानते हैं। तो साथियों, इस युग के लिए सिर्फ और सिर्फ कलयुग एक नाम आधार है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। इसी तरह जय माता की बोलते हुए मैं माता के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत। धन्यवाद साथियों, मुस्कुराते रहिए।